अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5, ज़मीर। ज़मीर के बारे में कल हमने गुफ्तगू कर ली थी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं कि ज़मीर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। ज़मीर की 3 किस्में मैंने आपको बताई थी अरबी ज़ुबान में। फ़ाइली ज़मीर जो फ़ाइल के माने में इस्तेमाल हो, मफ़ऊली ज़मीर जो मफ़ऊल के माने में इस्तेमाल हो, और इजाफ़ती ज़मीर जो इजाफत या पोजीशन के माने में इस्तेमाल होती हो। तो कल हमने फ़ाइली ज़मीरें पढ़ी थी 14, जो मैं दोबारा पढ़कर सुना रहा हूँ आपको ताकि याद हो जाए, ज़हन नशीन हो जाए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्न, ये गायब की 6। फिर हाजिर की अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्न। और उसके बाद दो मुतकल्लिम की अना, ये लिखा जाता है अना लेकिन पढ़ा जाता है अना, अलिफ नहीं पढ़ा जाता, ये अलिफ साइलेंट होता है, अना। और नहनु, ये 14 ज़मीरें हैं। फिर हमने कल ये शुरू किया था कि इनके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक तो अलग से इस्तेमाल होती है, शुरू में आती है, फेल से मिलकर नहीं आती। ठीक है, ये इसकी निशानी है, शुरू में आएंगी, फेल से अलग आएंगी। अब ये फेल हमने पढ़ा नहीं है, लिहाजा यहाँ पे वो आपको मुकम्मल समझ में शायद ना आए, लेकिन इतना बस पता चल जाएगा कि ये फ़ाइली ज़मीरें जुमले में इस्तेमाल होती कैसे हैं। तो अब 14 की 14 ज़मीरें आपके सामने मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, चार्ट भी आपके सामने आ रहा है। हुआ ज़ाहिब, वो जा रहा है। हुमा ज़ाहिबान, वो दो जा रहे हैं। हम ज़ाहिबून, वो सब जा रहे हैं। मुअन्नस के लिए, गायब के लिए, ही ज़ाहिबह, वो जा रही है। हुमा ज़ाहिबतान, वो जा रही हैं। हुन्न ज़ाहिबात, वो जा रही हैं। और हाजिर के लिए अंत ज़ाहिब, तू जा रहा है। अंतुमा ज़ाहिबान, तुम जा रहे हो। अंतुम ज़ाहिबून, तुम जा रहे हो। और मुअन्नस के लिए अंति ज़ाहिबा, तू जा रही है। अंतुमा ज़ाहिबतान, तुम जा रही हो। अंतुन ज़ाहिबात, तुम जा रही हो। और मुतकल्लिम के लिए अना ज़ाहिब, मैं जा रहा हूँ। नहनु ज़ाहिबान, हम जा रहे हैं, दो। नहनु ज़ाहिबून, हम जा रहे हैं, सब। अना ज़ाहिबा, मैं जा रही हूँ। नहनु ज़ाहिबतान, हम जा रही हैं। नहनु ज़ाहिबात, हम जा रही हैं, सब। तो ये फ़ाइली ज़मीर है। आपने देखा कि ये फ़ाइल के माने में इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा इनको फ़ाइली ज़मीर कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। दूसरी जो किस्म हमने पढ़ी थी, मफ़ऊली ज़मीर। तो मफ़ऊली ज़मीर की डेफिनेशन बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो ज़मीर है जो मफ़ऊल के माने में इस्तेमाल होती है, ये मफ़ऊल के लिए इस्तेमाल होती है। और ये 14 ज़मीरें हैं, उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमने फ़ाइली ज़मीरें 14 पढ़ी। और जैसे, लेकिन इसकी जो पहचानने की निशानी है, जैसे हमने फ़ाइली ज़मीर की पहचानने की अलामत पढ़ी थी, तो इसकी भी यानी पहचानने की अलामत ये है कि ये किसी न किसी फेल के साथ मिलकर आती है। क्या? फेल के साथ मिलकर आती है। फ़ाइली ज़मीर वो फेल के साथ मिलकर नहीं आती, शुरू में आती है। ये ज़ाहिर है कि जुमले में बाद में आती है, दरमियान में आती है, लेकिन फेल के साथ मिलकर आती है। जैसे ये 14 ज़मीरें हैं, 6 गायब की, 6 हाजिर की, और 2 मुतकल्लिम की। थोड़ा सा फ़र्क है, पहले मैं ये सारी पढ़कर सुनाता हूँ आपको, फ़र्क भी बताता हूँ आपको। हु, फ़ाइली ज़मीर में क्या था? हुआ। मफ़ऊली ज़मीर क्या है? हु। वो बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। हु, हुमा, हुम। हु, हुमा, हुम, ये मुज़क्कर गायब की। तर्जुमा में इसका मफ़ऊली होगा, जैसे हु का मतलब है उसको, मफ़ऊली माने में। वो नहीं करेंगे, वो फ़ाइली ज़मीर का तर्जुमा हमने किया था, वो। अब यहाँ पे उसको, हुमा उनको, हम उनको। अंग्रेजी में इसको जैसे ही का करते हैं हिम, देम, देम। मुअन्नस गायब के लिए हा, ये हु और ये हा। हुमा और हुन्न, हा, हुमा, हुन्न। ये आप देखें कुछ कामन भी है, जाहिर है।
फ़ाइली ज़मीरें और मफ़ूली ज़मीरें कुछ कॉमन भी आ गई हैं, जैसे हुमा हुन्ना, ये कॉमन है। और मुज़क्कर में हुमा हुम ये कॉमन है। बाकी हु और हा ये नहीं है। इसी तरह हाजिर के 6 जो सीगे हैं, सीगे का मतलब लफ्ज क कुमा कुम, क का मतलब तुझको, कुमा तुम दोनों को, कुम तुम सबको। अंग्रेजी में इनके लिए यू आता है। तो अंग्रेजी में भी यानी सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह मुअन्नस हाजिर में की, मुज़क्कर में क्या था क, ये की, कुमा कुन, तो फर्क बिल्कुल वाज़ी है, आपको नजर आ रहा है। तो क और की और कुमा कुमा दोनों में कॉमन है, कुम और कुन ये थोड़ा सा फर्क है मुज़क्कर और मुअन्नस में। और मुतकल्लिम में नी, मुझको या मुझे, मी। और तस्निया और जमा दोनों का कॉमन है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों का कॉमन है ना, नी और ना। ना का मतलब है हमें या हमको, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं अस। तो ये 14 की 14 ज़मीरें आपको पढ़कर दिखाई मैंने। मैं दोबारा इनको इकट्ठे पढ़ता हूँ। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्न, कै कुमा कुम, की कुमा कुन्न, नी और ना। ठीक है, तर्जुमा सबका क्या होगा, मफऊली। ठीक है, अब इनके इस्तेमाल का तरीका देखें कैसे फेल के साथ मिलकर आती है। और यानी ये जरूरी नहीं कि शुरू में आए, ये यानी दरमियान में आती है। जैसे ये नसर तो, ये फेल है, अब फेल के साथ हु मिला दिया, नसर तो हु, तो तर्जुमा होगा मैंने उसकी मदद की। तो ये हु जो है मफूली है, उसकी। नसर तो हुमा, मैंने उन दो की मदद की। नसर तो हम, मैंने उन सब की मदद की। तो हु हुमा हम यहाँ में मफूली ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह गायब में नसर तो हा, मैंने उस एक औरत की मदद की। नसर तो हुमा, मैंने उन दो औरतों की मदद की। नसर तो हुन्न, मैंने उन सब औरतों की मदद की। इसी तरह हाजिर में आप आए, नसर तुक, मैंने तुझ एक मर्द की मदद की। नसर तुकुमा, मैंने तुम दोनों की मदद की। नसर तुकुम, मैंने तुम सब की मदद की। मुअन्नस में देखें, नसर तु की, मैंने तुम्हारी यानी एक औरत की मदद की। नसर तुकुमा, मैंने तुम्हारी दो की मदद की। नसर तुकुन्न, मैंने तुम सब की मदद की। और फिर आए मुतकल्लिम में, नसारा नी, उसने, नी मेरी मदद की। नसारा ना, उसने हमारी मदद की, दो की। नसारा ना, उन सब, उसने हमारी मदद की, सब की। तो आप देखें कि मफूली ज़मीर कैसे फेल के साथ मिलकर आती है, आखिर में आती है फेल के। तो ये फेल हमने चूंकि पढ़ा नहीं है, तो लिहाजा फेल के ऊपर ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिर्फ इतना जानना काफ़ी है। अब आते हैं इजाफती ज़मीर, यानी ज़मीर की तीसरी किस्म इजाफती ज़मीर। इजाफती ज़मीर किसे कहते हैं, पजेसिव केस अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। वो ज़मीर जिसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत की जाए, मंसूब किया जाए, ठीक है, तो उसको हम इजाफती ज़मीर कहते हैं। जैसे ये ज़्यादातर आती है, पहचानने की अलामत ये है कि ये जुमले में किसी न किसी इसम के साथ मिलकर आती है। मफूली ज़मीर फेल के साथ आती है और इजाफती ज़मीर इसम के साथ मिलकर आती है। जैसे बैत माना घर, ये इसम है, उसके साथ हम हु मिलाएंगे, हो जाएगा बैत हु, यानी उसका घर, हिज हाउस। अब ये भी 14 ज़मीरें हैं, ये वही ज़मीरें हैं जो हमने मफूली ज़मीरें पढ़ी हैं, बिल्कुल सारी की सारी वही ज़मीरें हैं, सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम में थोड़ा सा फर्क है। हु, हुमा, हुम, उसका, उनका, उनका। यानी मफूली ज़मीर में हमने तर्जुमा क्या किया था, उसको, उनको, उनको। ये क्या कर रहे हैं, उसका, उनका, उनका, यानी पजेसिव निस्बत बयान की जा रही है। हिज, देयर, देयर। जैसे हिम, देम, देम, और हिज, देयर, देयर का फर्क है, आप समझते हैं अंग्रेजी में बिल्कुल वही फर्क यहाँ पर है। हा हुमा हुन्न, उसका, उनका, उनका, हर, देयर, देयर। और हाजिर में कै कुमा कुम, योर, योर, योर। और की कुमा कुन्न, योर, योर, योर। और मुतकल्लिम में या के ऊपर जज़म, सुकून, नी नहीं होगा यहाँ पे। मफूली ज़मीर में क्या पढ़ा था हमने, नी। यहाँ पर क्या है, यह। और तस्निया और जमा में बिल्कुल वही ज़मीर जो मफूली ज़मीर में ना।
تو 14 की 14 ज़मीरें वही हैं जो मफ़ूली ज़मीरें हैं, लेकिन माने में फ़र्क है और वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में लफ्ज़ में भी फ़र्क है। अब इनके इस्तेमाल का तरीका हम देखते हैं। अब इसम के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा, किताब हो, किताब हुमा, किताब हम, उसकी किताब, उनकी किताब, उनकी किताब, किताब हा, किताब हुमा, किताब हुन, उसकी यानी उस एक औरत की किताब, उनकी किताब, उनकी किताब, किताबुक तेरी किताब यानी मर्द की, किताबुकुमा तुम दोनों की किताब, किताबुकुम तुम सब की किताब, किताबुकी तुम्हारी एक औरत की किताब, किताबुकुमा तुम दो औरतों की किताब, किताबुकुन्ना तुम सब औरतों की किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुना हमारी किताब यानी दो की, किताबुना हमारी किताब यानी सब की। तो आप इसके इस्तेमाल को देख लें। इसम के साथ इसका इस्तेमाल हुआ है, ये इसम के बाद में आती है, आखिर में आती है इसम के, तो इजाफती ज़मीर है। और इसमें क्या हो रहा है, एक ही चीज़ की इसम की निस्बत की जा रही है इस ज़मीर की तरफ। तो किताब की निस्बत की जा रही है किसकी तरफ, ज़मीर की तरफ, किताब हो उसकी किताब। तो ये है कुल ज़मीरें जो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल की। तो ये हमारा यूनिट नंबर 5 था। ज़मीर, ज़मीर की 3 किस्में पढ़ी, फ़ाइली ज़मीर, मफ़ूली ज़मीर, इजाफती ज़मीर। थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझेंगे और फिर इसके इस्तेमाल को समझेंगे और इनको दोहराएंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो फ़ाइली ज़मीर बिल्कुल अलग है, मफ़ूली और इजाफती ज़मीर दोनों सेम है, लेकिन माने का और उनके इस्तेमाल का ज़ाहिर फ़र्क है, उसको ज़रा आप देख लेंगे। ठीक है जी, तो आज का हमारा लेसन यहाँ ख़त्म हुआ इंशाअल्लाह। अब आपके ज़हन में कोई सवाल है आज के लेसन के हवाले से, वो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद ये मश्क है, तदरीब है। तदरीब नंबर 1 है अलिफ, तदरीब नंबर 2 है बा, तदरीब नंबर 3 है जीम। तीनों ये तदरीबात या तीनों मशकें आप कल करके आएंगी, और मैं कल पहले ये मशकें करवाऊंगा आपसे, और फिर इंशाअल्लाह हम कल का नया लेसन शुरू करेंगे। तो यहाँ ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।